प्रस्तुति के लिए मालविका ग्रुप। डालते हो
मैं तो ये सोचता ही रहा कि मैं आपसे ये कहूँगा कि एक पुरजोर तरीके से तालियों से स्वागत करिए, लेकिन यही कहते हैं ना कि जहाँ पर जागरूक होते वहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हरियाणा के बाद अब सीधे तौर हम रुख करते हैं पंजाब की तरफ, और पंजाब के लिए मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो नृत्य हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और वो ग्रुप है प्रोफेसर मेजर सिंह चड्ढा का ग्रुप है। मलवई गिद्दा के लिए हम बुलाना चाह रहे हैं इस ग्रुप को, तो चलिए शुरू करते हैं मलवई गिद्दा। जिस विच तेरा वासा वे मां कहे पुत गबरू हो गया, ओ मां कहे पुत गबरू हो गया, मैनू आवे हासा वे पल पल उम्र कटेंदी तेरी, हो पल पल उम्र कटेंदी तेरी, कूके काल गडासा वे रत्ती रत्ती रत सुख जू बंदिया, ओ रत्ती रत्ती रत सुख जू बंदिया, मास नहीं रहना मासा एक दिन खुरजूगा। चलो दोस्तों मेले चलिए खिंच के खूब तैयारी, मेजर जग्गा चातरा कैला, ओ मेजर जग्गा चतरा कैला, हाक लाल नू मारी, तुम्बा वगदू जदरल वजने, ओ तुम्बा वगदू जदरल वजने, वेखू दुनिया सारी, मेला मुक्तसर दा लगदा जगत तो पारी, मेला मुक्तसर दा पिंड नहीं जानदी, पिंड मेरा ककराला नी, जे कुड़िए मेरा खूह नहीं जानदी, हो जे कुड़िए मेरा खूह नहीं जानदी, खूह है तूता वाला नी, जे कुड़िए मेरा घर नहीं जानदी, ओ जे कुड़िए मेरा घर नहीं जानदी, दूरों दिसे चवारा नी, जे कुड़िए मेरा नाम नहीं जानदी, हो जे कुड़िए मेरा नाम नहीं जानदी, दूरों दिसे चवारा नी, दारू पींदे दा सुन जट्टिए ललकारा, दारू पींदे दा सुन जट्टिए ललकारा, दारू पींदे दा सुन जट्टिए ललकारा, दारू पींदे दा जट्टिए ललकारा, दारू पींदे दा जट्टिए ललकारा, दारू पींदे दा, हाय 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 हो यारी 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 बिच जगरावां दे कहंदे लगदी रोशनी भारी, हो लगदी रोशनी भारी, बैलियां दा कट्ठ हो गया उत्थे बोतलां मंगा लियां 40, हो बोतलां मंगा लियां 40, 40 चों एक बच गई यारो चाके महल नाल मारी, चाके महल नाल मारी, मुंशी डांगो दा डांग रखदा गंडासे वाली, हो रखदा गंडासे वाली, मोदन कौकियां दा जिने कुटती पंडोरी सारी, हो कुटती पंडोरी सारी, अर्जन बैली ने पैर जोड़ के गंडासी हो जोड़ के गंडासी मारी, चंदकुर दौदर दी लक पतला बदन दी भारी, हो पतला बदन दी भारी, परलो आ जांदी हुंदी रपड़ सरकारी, 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 परलो आ जांदी। खेड़ा विच पंगूड़े चढ़िया फेर कनेड़े, वी मुछ फुटी जद चढ़ी जवानी, ओ मुछ फुटी जद चढ़ी जवानी, टौंदा फिरे बनेरे, वी बुढ़ा होया बैठ मंजे ते, हो बुढ़ा होया बैठ मंजे ते, फड़के माला फेरे हो जा गोडनियां, बल्ले बाबा तेरे हो जा गोडनियां, बल्ले बाबा तेरे हो जा गोडनियां, बल्ले बाबा तेरे हो जा गोडनियां।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਵਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸੁਰਗ ਜਾਪਦਾ ਵਾਸਾ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 8 ਜੂਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ। यूपी उत्तराखंड कर्नाटक ओ यूपी उत्तराखंड कर्नाटक जो सोने ते कासा। तामिल तेलुगु कन्नड़ बंगला ओ तामिल तेलुगु कन्नड़ बंगला बन सुवन्नी भाषा मां बोली पंजाबी मेरी ओ मां बोली पंजाबी मेरी। अखर बांग जूबे भारत माता दे सरपण पुत्र सूबे 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 भारत माता दे। होए 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 हो चट्टे पिंड मशहूर सुनीदा नेड़े पिंड भरूर सुनीदा ओ भले हो दो को कहंदे दूर सुनीदा ते सुन लगे जरूर सुनीदा ओ भले हो लगदा जिला संगरूर सुनीदा मेला लगे जरूर सुनीदा ओ भले हो मेजर जगिया बोली तोड़ दे सुट दे कर कर जोटे तेरे झूठण नू पाजा पीग बरोटे 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 तेरे झूठण नू। हाय हाय थैंक यू जी। जब तालियों से ये सभागार बहुत गूंज रहा हो, धन्यवाद। चेहरे पर जब ये खुशी दिख रही हो और तालियों से ये पूरा का पूरा सभागार गुंजायमान हो, तो ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर हमारे सामने है और उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो उस बीच जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे बीच में कुछ खास मेहमान जिनके लिए मैंने ये 4 पंक्तियां कही हैं वो हमारे बीच पधारे। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती सुखविंदर कौर सुखी बराड़, प्रसिद्ध गायक, उनका भी स्वागत अभिनंदन। श्रीमती अर्चना मिश्रा, वाइस चांसलर लॉ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर ऐश्वर्य महाजन M3M गुरुग्राम से आए हुए हैं। डॉक्टर पवन आर्य, परियोजना अधिकारी, आप सभी का स्वागत है। खास तौर से इस कार्यक्रम में जो प्रायोजक के तौर पर जो हमारे साथ जुड़े हैं, DIPR हरियाणा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, DBG, AVPL, एग्रीकल्चर ड्रोन्स, पंडित लक्ष्मी चंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स अंबाला, ऑयल इंडिया, ONGC, गेल, इंडियन ऑयल, बीटा और हमारे सह प्रायोजक के तौर पर सिने फाउंडेशन हरियाणा और विश्व संवाद केंद्र हरियाणा है। हम सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित कर और हरियाणा राज्य सरकार के भी हम तहे दिल से आभारी हैं। और साथ ही साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चरण की तरफ और स्वागत करिए हमारे तमाम अतिथियों का जिस वक्त मौजूद है और निश्चित तौर पर हम उनको बुलाना चाहेंगे दीप प्रज्वलन के लिए और आमंत्रित कर रहे हैं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह श्रीमान मनमोहन वैद्य जी को। मैं आमंत्रित कर रहा हूं फिल्म निर्माता निर्देशक अमृतलाल शाह जी को, प्रसिद्ध अभिनेत्री ईशा गुप्ता जी को, भारतीय चित्र साधना के चेयरमैन प्रोफेसर ब्रजकिशोर कुटियाला जी को। हमारे मध्य में इस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी भी इस समय पधारे हुए हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए कि लगे कि आप लोग हो, आपका जोश है। मैं लगातार पहले ही कह रहा हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट से अपने अतिथियों का स्वागत करिए। प्रसिद्ध पंजाबी गायक पम्मी बाई जी को मैं बुलाना चाह रहा हूं। प्रसिद्ध रेसलर, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध रेसलर योगेश्वर दत्त जी को मैं बुलाना चाह रहा हूं। दीप सिहाग जी को बुलाना चाह रहा हूं। अभिषेक गर्ग जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। भारतीय चित्र साधना के सचिव अतुल गंगवार जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सभी मेहमान आए। दीप ज्योति परम ज्योति दीपो हरतु मे पापम् शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः क्लेश दुःख विनाशः
ज्ञान विद्या कला की आराध्य देवी माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं आवाज दे रहा हूं मुद्रा ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अंबाला के कलाकारों को। बात है जो लगता है कि आप लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि बीच बीच में ये होना भी चाहिए। और अब इस वक्त हम आवाज़ देना चाहेंगे भारतीय चित्र साधना के सचिव श्रीमान अतुल गंगवार जी को कि वो आएँ और हमारे सफ़र के बारे में, चित्र भारतीय फिल्म महोत्सव के बारे में और इस पूरे प्रक्रम के बारे में हमारे जो तमाम सुधीजन यहाँ पर मौजूद हैं, जो दर्शक हैं, जो युवा हैं, इन सभी को जानकारी दें। श्रीमान अतुल गंगवार जी। नमस्कार सभी यहाँ उपस्थित महानुभावों को। भारतीय चित्र साधना द्वारा आयोजित पंचम चित्र भारती शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सन 2016 में शुरू हुई हमारी ये यात्रा 2018 में दिल्ली, 2020 में अहमदाबाद, 2022 में भोपाल होते हुए
2024 में पंचकुला हरियाणा में पहुंचे। जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय चित्र साधना की स्थापना की गई थी, हमारे साथ जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं, जो साथी पहले सफर से हमारे साथ हैं, पहले पड़ाव से हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है युवाओं का, लोगों का, 2016 में जब ये फिल्म फेस्टिवल इंदौर में पहली बार शुरू हुआ था तो 260 के आसपास फिल्में पूरे देश से उसमें आई थी। आज ये सफर 663 फिल्मों तक पहुंच गया है। कुल 663 एंट्रीज जो हैं वो 25 राज्यों से आई हैं और 25 ही भाषाओं में ये फिल्में हमारे पास पहुंची। हमारी सम्मानित स्क्रीनिंग कमेटी ने 133 फिल्मों का सिलेक्शन इस फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए किया, जो 19 भाषाओं में दिखाई गई। यहाँ पर जो 3 दिन हमारे जो फेस्टिवल हुआ, हम लोगों ने 2023 में इस फेस्टिवल के लिए हमने घोषणा की थी। उस समय हरियाणा फिल्म बोर्ड के जो अध्यक्ष चेयरमैन थे श्री सतीश कौशिक जी, उन्होंने इस फेस्टिवल की उद्घाटन किया था, उसकी घोषणा की थी। और हमने इस वर्ष के जो विषय तय किए थे 2024 के, वो थे महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, समरसता, पर्यावरण, भविष्य का भारत, जनजातीय समाज, ग्रामीण विकास, वसुधैव कुटुंबकम। और एक नई कैटेगरी इस वर्ष शुरू की गई थी चिल्ड्रन फिल्म्स की, जिसमें हमने 3 विषय दिए थे: साहसी बालक, शिक्षा में नवाचार और नैतिक शिक्षा। 3 दिन के इस कार्यक्रम में जो पंचकुला के रेड बिशप रिजॉर्ट में हुआ, हम लोगों ने 4 स्क्रीन्स, 4 थिएटर बनाए थे जिनमें इन फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। प्रत्येक दिन 2 मास्टर क्लास, एक ओपन फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें सिनेमा में एजेंडा विषय पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, श्री अनंत विजय और हमारे संदीप भुतौड़िया जी ने भाग लिया। कहानी से फिल्मों तक की मास्टर क्लास के लिए श्री विवेक अग्निहोत्री जी हमारे बीच में आए, उन्होंने वो मास्टर क्लास ली। एक विशेष सत्र हमारे सह सरकार्यवाह माननीय मनमोहन वैद्य जी ने भारतीय फिल्मों में भारतीयता को लेकर लिया। प्रसिद्ध निर्देशक सुदीप्तो सेन ने युवा फिल्मकारों के साथ ओपन फोरम में बातचीत की। उनके साथ भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी राकेश मित्तल जी रहे। आज सुबह भारत की बात पर चर्चा करने के लिए श्री अमिताभ वर्मा, लेखक अनंत विजय जी और उनके साथ विवेक अनुपम जी रहे। और अंत में जो आखिरी मास्टर क्लास हुई, उसमें श्री विपुल शाह, अमित राय निर्देशन के लिए रहे। कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट अतिथि भी आए। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी रहे। हमारे साथ पूरे समय हमारा मार्गदर्शन करने के लिए माननीय मनमोहन वैद्य जी हमारे साथ रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर जी हमारे बीच में रहे। अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्री आलोक कुमार जी हमारे बीच में रहे। उत्तर क्षेत्र के प्रचार प्रमुख माननीय अनिल जी हमारे बीच में रहे। इस कार्यक्रम के लिए एक आयोजन समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी और सचिव के नाते महेंद्र यादव जी हमारे बीच में रहे। इस बार कुछ और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में सिनेमा जगत से आए, मनोरंजन के क्षेत्र से आए। दलेर मेहंदी जी हमारे साथ उद्घाटन समारोह में थे। प्रसिद्ध अभिनेत्री ईशा गुप्ता जी हमारे साथ इस समय हैं। पंजाबी लोक गायक के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, पम्मी बाई जी, वो हमारे बीच में आज हैं। और जो ट्रॉफी लॉन्च हुआ था उसमें भी वो आए थे हमारे साथ। योगेश्वर दत्त जी हमारे बीच में हैं। दीप सिहाग जी हमारे बीच में हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ उद्घाटन समारोह में भी रहे और आज इस कार्यक्रम में फिर हमारे साथ हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में एक बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। देश भर से लगभग 300 से अधिक युवा फिल्मकारों ने इस फेस्टिवल में देश के कोने कोने से आके शिरकत की और अनेक स्थानीय पंचकुला, चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय और विद्यालयों के जो छात्र थे इस बीच में हमारे बीच में आए। और धन्यवाद करता हूं सबकी ओर से कि एक शानदार आयोजन पंचम चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल के रूप में रहा। आप लोगों का भारतीय चित्र साधना की ओर से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय। धन्यवाद अतुल जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब वक्त आने वाला है जब हम अपने निर्णायक मंडली के जो सदस्य थे, जो जूरी मेंबर्स थे, उनको सम्मानित करने के लिए पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ अपने अतिथि श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी को, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा। उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूँ वो मंच पर आए। और इसके साथ ही मैं भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी श्रीमान अजीत शाह जी को और आयोजन समिति के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा जी को भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए। और मैं निवेदन करूँगा अजीत शाह जी से और राजीव शर्मा जी से कि अपने मुख्य अतिथि महोदय को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करें। और अब निर्णायक मंडली, जूरी मेंबर्स,
बहुत महत्वपूर्ण है ये लोग हमारे लिए कि उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़े परिश्रम से इस पूरे के पूरे काम को अंजाम दिया है। शॉर्ट फिल्म जूरी में सर्वप्रथम अविनाश त्रिपाठी जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। अविनाश त्रिपाठी जी भारत के सबसे बहुमुखी मीडिया चेहरों में से एक हैं। कई गीत, पटकथा लेखन, सिनेमा पर उन्होंने कॉलम लिखे हैं। अग्रणी थिएटर के साथ जुड़े और थिएटर अभिनेता निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। और मैं साथ ही साथ आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान अशोक शरण जी को। अशोक शरण जी जिन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर अब फीचर फिल्म बनाई है। उन्होंने जनजातीय जीवन, एक क्रांति, उलगुलान, संस्कृति और त्योहारों पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई हैं। खासतौर पे 200 से अधिक उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और ट्राइबल इंडिया टीवी के वो एमडी भी हैं। इस वक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के वो जूरी सदस्य भी रहे हैं। तो बहुत सारा उनके बारे में भी कहने के लिए है। नेक्स्ट जो जूरी मेंबर हैं श्रीमान अतुल पांडे जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। अतुल पांडे जी 1988 से मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जुड़े हुए हैं। फीचर फिल्मों, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन शो, पैकेज प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारा निर्माण कार्य उन्होंने किया है। और अब जब बारी आती है डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की, तो उनके जूरी मेंबर्स को मैं बुलाना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जूरी मेंबर्स में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विनोद गनात्रा जी को। विनोद गनात्रा जी के बारे में कह सकते हैं गुजराती फिल्म हारून अरुण के लिए उन्हें शिकागो में द लिव उलमैन पीस पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म निर्माता, 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेता, 1982 से फिल्म और टेलीविजन के निर्माण में सक्रिय। तो बहुत सारा अनुभव इनके पास में भी है। अगले जो जूरी मेंबर हैं राजेश के राठी साहब, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। राजेश के राठी जी के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। अंग्रेजी फीचर फिल्म डिजायर्स ऑफ द हार्ट के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में शूट किया गया था और इसका निर्देशन उन्होंने किया था, जिसे लॉस एंजल्स में LA फेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2013 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का पुरस्कार मिला था। 40 फीचर फिल्मों के अलावा 3 से अधिक टेलीफिल्म बनाई हैं, टेली सीरीज, डॉक्यू ड्रामा, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने काम किया है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री श्याम मलिक जी को। श्याम मलिक जी एक फिल्म निर्माता हैं। साउथ एशियन स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के डीन थे। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों के लिए कई वृत्तचित्र और कार्यक्रम बनाए हैं। उन्होंने FTTI पुणे द्वारा आयोजित एक फिल्म प्रशंसा पाठ्यक्रम में भाग भी लिया है। बहुत सारा काम श्याम मलिक जी ने भी किया है फिल्म के क्षेत्र में। तो बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और अगली कैटेगरी है चिल्ड्रन फिल्म एंड कैंपस फिल्म प्रोफेशनल जूरी के लिए। इसमें सबसे पहले मैं दीपक दुआ जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। दीपक दुआ जी, दीपक दुआ जी के बारे में अगर कहें तो 1993 से दिल्ली स्थित फिल्म समीक्षक और पत्रकार हैं। कई वर्षों तक चित्रलेखा और फिल्मी कलियां जैसी फिल्म पत्रिकाओं से वो जुड़े रहे हैं। अपने पोर्टल सिनेयात्रा.com के अलावा वो विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेब पोर्टल, टीवी चैनलों और रेडियो आदि के लिए सिनेमा और पर्यटन पर लिखते रहे हैं। दीपक दुआ जी। अगला नाम जो आता है इस क्रम में श्री सुबोध शर्मा जी। सुबोध शर्मा जी आप मंच पर आएँ। सिनेमा और कला के पारखी हैं सुबोध शर्मा जी। वर्तमान में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के वो सदस्य भी हैं। मैं उनको भी हृदय से उनको धन्यवाद और आभार। अगला नाम जो इसी क्रम में श्रीमान सतीश पांडे जी का, वो मंच पर कृपया करके आएँ। सतीश पांडे जी ने अपना पेशेवर करियर की शुरुआत भारत के पहले मेगा टीवी धारावाहिक के मुख्य छायाकार के रूप में, हर कोई परिचित है हम लोग से, और उसमें वो मुख्य छायाकार के रूप में थे सतीश पांडे जी। उन्होंने MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया में मुख्य कैमरामैन सह व्याख्याता के रूप में 1 दशक तक सेवा प्रदान की। माननीय ज्ञानचंद जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि 2 शब्द यहां पर अपने कहें आशीर्वचन के रूप में। भारतीय चित्र साधना द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह परमादरणीय श्री मनमोहन वैद्य जी, चित्र साधना के अध्यक्ष आदरणीय कुठियाला जी, आज इस अवसर पर सिनेमा जगत की बहुत प्रसिद्ध हस्तियां, सभी उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजेश जी का और उनकी पूरी टीम का, पंचकूला का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये 3 दिवसीय चित्र साधना समारोह जो पंचकूला में आयोजित किया और एक पंचकूला को नई पहचान दी। सिनेमा जगत के अंदर भारतीय चित्र साधना चलचित्रों का किस प्रकार से चलन हो, कैसे चलचित्र हमारे दिमाग में, हमारी सोच के अंदर किस प्रकार से देश के उत्थान में, देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए और देश के सभी बंधुओं को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने के लिए चित्र साधना का क्या सहयोग हो सकता है,
इसके बारे में 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिनेमा समाज के लिए किस प्रकार से समाज को जोड़ने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी फिल्मों का निर्माण कर सकता है। फिल्में आज के युग के अंदर एक नई दिशा दे सकती हैं और देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा सहयोग इन फिल्मों के द्वारा हमें मिलता है। आज आधुनिक फिल्में भी बहुत बन रही हैं, लेकिन जिन फिल्मों के द्वारा युवाओं के अंदर चरित्र निर्माण, युवाओं को देश के प्रति प्रेरणा, देश के प्रति सोच, राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है, और इन फिल्मों के द्वारा ही हम अपने युवाओं को इस प्रकार की सोच दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो संस्कार हैं, उनको देखते हुए जो फिल्मों का निर्माण है, युवाओं को एक संदेश देने के लिए, कुरीतियों से दूर करने के लिए, युवाओं को देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए फिल्में एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकती हैं। तो मैं तो आशा करता हूं कि सिनेमा जगत के अंदर इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए, युवाओं को एक अच्छी राह दिखाने के लिए ऐसी फिल्में यदि बनेंगी तो निश्चित तौर पर हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में फिल्मों का एक बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कार्यक्रम पंचकूला में आयोजित करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं विनोद गनात्रा जी को एक बार पुनः मंच पर आमंत्रित करता हूँ। विनोद गनात्रा जी आए और जूरी मेंबर्स के जो अनुभव रहे, किस तरीके से निर्णय प्रक्रिया संपन्न हुई और किस तरीके से फिल्मों का चयन किया गया, विनोद गनात्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात हम सबके समक्ष रखें। आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए यह एक मौका जो मिला है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मेरा 101वां जूरी असाइनमेंट है दुनिया में। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अब बात करें जो फिल्म का चयन हमने किया, वो हम 3 जूरी मेंबर्स डॉक्यूमेंट्री के लिए थे और हमने जो फिल्में देखी दोज वेर आई ओपनर्स। जो जूनियर हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से जो नए यंग जनरेशन या उनके थॉट्स, उनके विचार जिस तरह से उन्होंने हमारे सामने रखे या जो फिल्में हमने देखी, उसमें हमारे लिए कई बार दुविधा की परिस्थिति आई। हमने कई बार सोचा कि अरे ये है अच्छी है, ये है अच्छी, और ये इस सोच विचार के बाद हमने जो निर्णय लिए हैं तो उनमें एक खुशी हुई। और हम जूरी मेंबर की तरह हम अपना अनुभव, हमारी ज़िंदगी का सारा निचोड़, आज हमारा जो भी अनुभव है उसको समाज को देने के लिए, वापस रिटर्न वो करने के लिए जो मौका मिला, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गनात्रा जी, आपने अपने अनुभवों से रूबरू करवाया। और अब एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रवि कनूर और उनके साथियों को, जो कि पंजाब के मशहूर नृत्य जिंदवा की प्रस्तुति हमें देने वाले हैं। रवि कनूर और उनके साथी। हो जिंद माही जे चलियो, हो जिंद माही जे चलियो, मंसूरी वे उथे कौन खबाऊ, होई उथे
लोगों के एक दूसरे का सहारा था, हमें आपका सहारा है, आपकी तालियों का सहारा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने अब शुरू करते हैं अवार्ड देने के सिलसिले को। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहले कैटेगरी यानी कैंपस फिल्मों की हम बात करने वाले हैं। और इसको हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें एक है प्रोफेशनल कैटेगरी, जिसमें इस कैटेगरी में हमने प्रोफेशनल में उन छात्रों को रखा है जो किसी विद्यालय महाविद्यालय से सिनेमा की विषय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ नॉन प्रोफेशनल में हमने उन छात्र छात्राओं को रखा है जो अध्ययनरत तो हैं लेकिन वो सिनेमा से जुड़े नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे। तो ऐसे में सबसे पहले हम उनको सम्मानित करने के लिए इस वक्त हम आवाज दे रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ईशा गुप्ता जी को कि वो हमारे मंच पर आए। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि उनके साथ में भारतीय चित्र साधना मंच के ट्रस्टी अरुण अरोड़ा जी और मशहूर ख्याति लब्ध रेसलर योगेश्वर दत्त जी को भी हम बुलाना चाहेंगे, वो भी मंच पर यहाँ पर आए। सिलसिला अवार्ड्स का कैंपस नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बेस्ट एक्टर मेल। The award for the best male actor in campus non-professional short film category goes to Anupam Kumar for Trishna in Quest of Water. और अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, कैंपस नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बेस्ट एक्टर फीमेल। The award for the best female actor campus non-professional short film category goes to ईश्वर आर्य को बस 2 मिनट के लिए संस्कृत आर्ट इंडिया। बहुत बहुत बधाइयाँ। कैंपस नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर। The award for best director in campus non-professional short film category goes to हरिओम को हैप्पी दशहरा के लिए ललित कला संस्था आगरा। बढ़ते हैं आगे, बेस्ट कैंपस नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म। The award for second runner-up short film in campus non-professional category goes to the film अर्पित गुप्ता, जागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन। film Untruth by Arpit Gupta. और सेकंड रनर अप के बाद में अब बारी आती है फर्स्ट रनर अप की। The award for first runner-up short film in campus non-professional category goes to टिक टैक बाय नितिन ठाकरे। नितिन ठाकरे, बहुत बहुत बधाई। फर्स्ट रनर अप बेस्ट कैंपस नॉन प्रोफेशनल। The award for best short film in campus non-professional category goes to film आपकी आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। बहुत सारी फिल्मों के बीच में ये फिल्में चुनी जाती हैं कि बड़े ही परिश्रम और कह सकते हैं उनका परिणाम यहाँ पर दिख रहा है। वी आर गोइंग फॉर द न्यू कैटेगरी इन कैंपस नॉन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म। The award for best film in campus non-professional documentary film category goes to film मिठाई मोहब्बत और दिल्ली की दास्तान बाय कुहू वर्मा। कैंपस नॉन प्रोफेशनल के इसके पड़ाव के बाद में मैं जरूर अपने भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी अरुण अरोड़ा और योगेश्वर दत्त जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो हमारे जो अतिथि हैं ईशा गुप्ता जी को सम्मानित करें, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। और अब मैं ईशा गुप्ता जी से ये जरूर अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द तो वो भी कहें कि वो यहाँ पर आए अपने अनुभव के संसार से कुछ हमें भी अपने अनुभवों से अवगत कराएं। नमस्कार, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है कि 5वें चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में आने का हमें मौका मिला। जैसे माननीय गुप्ता सर ने बोला था कि बहुत ज़रूरी है कि युवकों को फिल्मों के द्वारा जोड़ना और ना कि बस एंटरटेनमेंट के द्वारा बट एक लक्ष्य दिखाना, उन्हें एक सोच देना, एक दृष्टि देना। मैं सच में समझती हूँ कि आजकल बहुत ज़रूरी है। आजकल का ज़माना बहुत जिसे हम बोलते हैं ना टिकटॉक वाला ज़माना हो गया है, तो कोई भटके हुए हैं हर कोई। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आजकल जो फिल्म्स बन रही हैं, जहाँ जैसे हम यहाँ पे फिल्म्स देख रहे हैं, उसके वजह से जो युवक हैं, जो मैंने सुना कि जैसे अतुल गर्गवाल जी भी बोल रहे थे कि युवकों को एक रास्ता मिला है, तो ये जान के बहुत खुशी हुई है क्योंकि इससे दिखता है कि भारत कितना आगे जाने वाला है। तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस।
बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी आपका, आपने यहाँ पर अपनी बात कही अपने अनुभव के संसार से। और इस वक्त हमारे बीच में एक विशेष अतिथि आ पहुंचे जिनकी प्रतीक्षा हम सभी लोगों को थी। हमारे बीच इस वक्त भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। उनके लिए एक जोरदार तालियां करताल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें। वो हमारे मध्य हैं, काफी व्यस्त कार्यक्रम के बीच में वो हमारे बीच पहुंचे हैं। और इस स्वागत क्रम के बाद हरियाणवी नृत्य खोड़िया के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मालविका ग्रुप के कलाकारों को।
बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर, क्योंकि अब बारी है कैंपस प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए। और मैं उनके साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा भारतीय चित्र साधना के चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुठियाला जी को कि वो भी मंच पर आए। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्रम की ओर। कैंपस प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बेस्ट एक्टर मेल विजेता है मुकेश पिछौड़े गौध धर्म के लिए। और बढ़ते हैं आगे कैंपस प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बेस्ट एक्टर फीमेल अवस्थी रामदास फॉर बरसा। टीम के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर अवार्ड लेने के लिए आएंगे। नाउ वी आर मूविंग अहेड कैंपस प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर। पुरस्कार जाता है आशीष बात्री को काजू कतली के लिए। बहुत बहुत बधाइयाँ। ये परिश्रम का सम्मान है, ये लगातार मेहनत जो हमारी ये उदयमान फिल्म कर रही है उसका सम्मान है। And now we would like to again request for second runner-up Best Campus Professional Short Film. Second runner-up. The award goes to The Screen by Ashok Patel. बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है अशोक जी के टीम से आए हुए हैं और वो यहाँ पर उनकी तरफ से सम्मान ग्रहण करेंगे। फर्स्ट रनर-अप बेस्ट कैंपस प्रोफेशनल। उप विजेता का पुरस्कार जाता है फिल्म वीर भानी को नितेश शर्मा से। विनर कैंपस प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म आईना बाय सारंगी स्मिता कृष्ण कुमार। जिस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए मैंने 11 साल लड़ाई लड़ी, अवार्ड उन्हीं को जाता है नेक्स्ट ऑफ फोक म्यूजिक अश्विनी एंड अनुभव। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से है। और इसके बाद अब मैं प्रोफेसर बीके कुठियाला जी, चेयरमैन भारतीय चित्र साधना जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। और मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से ये मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आएं और निश्चित तौर पर आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसह कार्यवाह आदरणीय श्री मनमोहन वैद्य जी, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख आदरणीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी, उत्तर क्षेत्र के प्रचार प्रमुख आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, BCS के हमारे चेयरमैन भारतीय चित्र साधना के श्री कुठियाला जी, यहाँ पर उपस्थित विशेष तौर पर श्री योगेश्वर दत्त जी, श्री विपुल शाह जी, तो श्री ईशा गुप्ता जी, श्री अनंत विजय जी, अमीबाई जी, उपस्थित सभी फिल्म जगत से जुड़े हुए महानुभाव, आदर के योग्य मेरे सभी फिल्म देखने वाले भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, पंचकुला की इस पावन धरती पर 5वें चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आज के शुभ अवसर पर मैं सभी आयोजकों को, सभी कलाकारों को, फिल्म प्रशंसकों को, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पंच यानी पांच, इस अंक का सनातन धर्म में बहुत महत्व होता है। जैसे पंचदेव, पंचामृत, पंचगव्य, पल्लव और पंचोपचार, पूजा, पंचांग और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने मुझे, नरेंद्र भाई साहब, आपने मुझे 5वें ही भारतीय चित्र साधना न्यास की ओर से इस 5वें फिल्म फेस्टिवल में बुलाया है, भारतीय फिल्म फेस्टिवल में। मैं आपका बहुत बहुत आभार और आपकी टीम का करता हूँ। आशा है पंचदेव की हम सब पर कृपा बनी रहेगी और भारत की फिल्में देश और दुनिया में अपनी धूम मचाती रहेंगी।
आज ये मंच सिर्फ फिल्मों का जश्न मनाने का नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा जगत में आ रहे सार्थक बदलावों को भी गौरव का उत्सव मनाने का ये मंच है। एक ऐसा उत्सव जो न सिर्फ मनोरंजन जगत का उत्सव है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साइंस और सनातन दोनों को साथ लेकर तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पर स्पोर्ट्स और सिनेमा में भी हम पीछे नहीं, दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और जब मैं स्पेस की बात करूं, क्योंकि एक और एस से शुरू होता है, तो स्पेस में तो अब चंद्रयान मिशन में इतनी सफलता मिली कि दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया, भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा लहराने का काम भी किया है। मेरे युवा साथियों, पूरी दुनिया में अगर हर वर्ष लगभग 2500 फिल्में बनती हैं, तो उनमें से लगभग 50% तो भारत में ही बनती है। और आज अगर हम बात करें फीचर फिल्म्स की, डॉक्यूमेंट्रीज की, शॉर्ट फिल्म की, या ओटीटी पर कंटेंट बनना, आज उसके आगे बढ़कर भी सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया है। जहां एक और सरकार अपनी ओर से FTII, SRFTI जैसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करती है, उसी तरह से ही हमारे यहाँ पर IIMC को भी अब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसके माध्यम से भी हम आगे काम को बढ़ाएंगे। भारतीय सिनेमा आज अपने कैनवस पर जीवन के हर रंग को लेकर जो हमारी स्थानीय स्टोरीज हैं, उनको भी एक अच्छे कंटेंट में तब्दील करके आज उसको लोकल से ग्लोबल तक पहचान दिलाने का काम कर रहा है। आज कुछ भी लोकल नहीं रहा। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपका रीजनल बहुत जल्द इंटरनेशनल हो जाता है, और हमने देखा है RRR ने जो धूम मचाई, आज दुनिया नाटू नाटू करती फिरती है। हमारे एलिफेंट विस्परर्स की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ने अपने प्रभाव आज पूरी दुनिया भर में ऑस्कर अवार्ड तक के लिए छोड़ा है। मेरे भाइयों, कोविड के टाइम पर जब ये लगता था कि मनोरंजन कहां से होगा, तब आपको याद होगा दूरदर्शन ने उस समय के रामायण को भी जब चलाया, तो आज तक की सबसे रिकॉर्ड रेटिंग रामायण को देखने के लिए आई, रामायण सीरियल को। लेकिन आज वास्तविकता को भी बड़े पर्दे पर लाने का काम किसी ने किया है, तो चाहे द केरल स्टोरी हो या कश्मीर फाइल हो, या अब 370 भी आई है और जल्द ही बस्तर भी आने वाली है। भाई और बहनों, सिनेमा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, जागरूकता फैलाने का भी है। ये सही मायने में समाज के एक आईने के रूप में काम भी करता है। लेकिन जहां मैं कह रहा था कि हमारी फिल्मों ने अपनी छाप और सफलता दुनिया भर में दिखाई है, तो मैं कहना चाहूंगा, ये सफलताएं सिर्फ फिल्मों की सफलताएं नहीं, बल्कि भारतीय प्रतिभा और कौशल की सफलताएं हैं। और यही सफलता भविष्य में भारत को कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनाएगा। इंडिया विल बिकम द कंटेंट कॉन्टिनेंट इन द फ्यूचर, आई कैन से दैट। और मैं देखता हूं केवल हमारे क्रिटिक्स जो हैं वो फिल्मों का आंकलन केवल आंकड़ों को देखकर करते हैं कि कौन सी फिल्म कितनी चली, कितने 1000 करोड़ का, कितने 100 करोड़ का धंधा किया। क्या हम इसको केवल आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे? मुझे लगता है सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया और समाज का एक आईना भी है। और फिल्म जगत के ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को भारत की कला, संस्कृति, परंपराएं, भारत की कहानियां और भारत के बारे में किस रूप में दिखाना चाहते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय फिल्म जगत के ऊपर है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मैंने एक बार पहले भी दिया, आज फिर देना चाहता हूं कि पिछले साल जब सेंट्रल एशिया के कुछ यूथ डेलीगेशन के लगभग 100 लोग मेरे पास 5 देशों से आए, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब से, तो हमने भारत का कल्चर दिखाया, डांसेस ऑफ इंडिया से लेके बाकी सब दिखाया। तो उन्होंने कहा हम भी अपना कुछ ना कुछ कल्चरल आइटम दिखाना चाहते हैं। मुझे लगा ये भी अब अपने अपने देश की कथाएं शुरू हो जाएंगी, अब क्या होगा, सुनेंगे, देखेंगे, सबको जानने का अवसर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो मंच पर आए, मैं तो सन्न रह गया। मुझे लगा हुआ क्या, मैं सही मायने में देख पा रहा हूँ क्या ये सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों के बच्चे यहाँ पर गा रहे हैं? और उन्होंने गाना कौन सा गाया? आई एम अ डिस्को डांसर। दूसरे ने गाया जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा। और मिथुन चक्रवर्ती के जमाने के गाने आज के 20-22 साल के नौजवान गा रहे हैं। ये दिखाता है भारत की फिल्मों ने अपनी छाप दुनिया पर क्या छोड़ी है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है।
कि आप क्या दिखाने वाले हैं, किस रूप में दिखाने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँ, ये एक ऐसा माध्यम है भारत की छवि को दिखाने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के प्रति धारणा बनाने में आप एक बड़ा सहयोग करेंगे। कई बार ये भी कहा जाता है कि हम फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके नाम पर वो स्वतंत्रता की आड़ में कहीं नग्नता, कहीं अश्लीलता, कहीं कुछ और दिखाने का प्रयास किया जाता है। कई बार तो धर्म के नाम पर भी कुछ ना कुछ बड़े ऐसी चीजें बना दी जाती जिसके कारण पूरे समाज में एक आग जैसा वातावरण खड़ा हो जाता है। मेरा निवेदन इसलिए है कि इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करें। और मैंने पहले भी OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर तो मैंने विशेष तौर पर कहा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन डजंट गिव यू अ सर्टिफिकेट टू सर्व न्यूडिटी, वायलेंस एंड अब्यूज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये आपको एक लक्ष्मण रेखा स्वयं खींचनी है कि भारत के अंदर क्या परोसा जाना चाहिए। जो दुनिया में परोसा जाता है जरूरी नहीं वो भारत के अंदर भी परोसा जाए। भारत अनूठा देश है, यहाँ की अनूठी मांग भी है, यहाँ का अपना कल्चर, अपनी परंपराएं, अपना सब कुछ, समाज के अपना अपना देखने का एक नजरिया है, इसलिए हमें उसमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एक दो बातें जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, एक तो मैंने कहा कि भारत को हमें कंटेंट कॉन्टिनेंट बनाना है, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। तो दूसरा, भारत में हर रीजन में कुछ ना कुछ सिनेमा ने दिया है। मैं बहुत सालों तक पंजाब में रहा और मैं चंडीगढ़ भी कई साल मैंने बिताए। ऐसा कोई सिनेमा जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़ का नहीं होगा शायद जिसमें जाके मैंने फिल्में ना देखी हो। और ऐसी उस समय की पंजाबी फिल्में भी, मेर मित्तल की, अमला जट से लेके जोगराज से लेके बाकी सबकी सब कुछ देखा हमने। लेकिन आज पंजाबी सिनेमा काफी आगे बढ़ा भी है। हरियाणा में भी एक नई पहल हुई है, काफी फिल्में बन रही। मेरे हिमाचल में भी एक नई शुरुआत हुई, लद्दाख में भी फिल्म फेस्टिवल होता है। इसलिए हमारे पास बहुत लंबे समय से मांग आ रही थी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, कि उसका एक दफ्तर चंडीगढ़ में खुल जाए तो पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हम एक फैसिलिटेशन ऑफिस जो है, ताकि यहाँ पर आकर वो अपनी स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स भी कर सकें, और अगर कुछ कट और एडिट करने के लिए कहा जाए तो एडिट और मॉडिफिकेशन के बाद भी यहाँ पर दे सकें। हम अगले कुछ दिनों के अंदर उस दफ्तर को चंडीगढ़ में खोल देंगे। जे मैं पंजाबी च कहां था, एक दफ्तर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन दा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होवे या फिर जम्मू कश्मीर तो लैके ले लद्दाख तक, पूरे लोगों ਲਈ जे फिल्मां दे सर्टिफिकेशन ਲਈ कोई एक सेंटर किते खोलन जा रहे हैं तो एक फैसिलिटेशन ऑफिस असी अपने चंडीगढ़ दे विच जल्द खोलन जा रहे हैं। अब मोदी जी ने विकलांग की बजाय दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड शब्द कहा और उनके लिए बहुत कुछ किया भी। मैं कई बार सिनेमा में गया तो मैंने एक बार देखा, एक आदमी जिसको दिखता नहीं था अपने साथ एक और आदमी को लाया था। ऐसे ही जिसको सुनता नहीं था वो अपने साथ एक और को लाया था कि सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, दिखाई दे रहा था, तो इशारे करके उसको बताता था क्या करना है। तो हम ऐसे जो हमारे साथी या हमारे भाई बहन हैं देश में, जो हियरिंग और विजुअली इम्पेयर, जिनको इम्पेयरमेंट चाहिए होती है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा दायित्व ये बनता था कि हम उनको भी सिनेमा जगत के साथ जोड़ें, और हमने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाल दी हैं, जिसके लिए हमने आप सबसे सुझाव भी मांगे हैं। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आप अपने सुझाव दे दें। हम फिल्म इंडस्ट्री को बाध्य करेंगे कि ये विजुअल और हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए उस तरह से कंटेंट और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए जो बहुत सस्ता, बहुत कम उसमें खर्चा होता है, लेकिन लाखों लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। फिल्म जगत की एक समस्या थी पायरेसी की, और पायरेसी के कारण 20 से 27 हजार करोड़ रुपया साल का नुकसान होता था। हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट अभी कुछ महीने पहले पास करवाया, और अब हमने 12 ऑफिसर्स की नियुक्ति देश भर में कर दी है। अगर कहीं पर भी पायरेसी होगी तो अब उसको जेल की सजा भी हो सकती है और लाखों रुपए का फाइन भी हो सकता है। हम फिल्म जगत को पायरेसी मुक्त करना चाहते हैं, इस और मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहां पर आपको व्यक्तिगत रूप से फिजिकली ऑफिस ना आना पड़े CBFC के, आप ऑनलाइन अपनी फिल्म को भेज सकें, और जो भी कट, एडिट या सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन मिले, इसके लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। और अगले कुछ दिनों के अंदर ये ऑनलाइन की व्यवस्था पूरे देश भर में सेंट्रल से लेकर रीजनल ऑफिसेज में हो जाएगी। किसी को CBFC के दफ्तर में नहीं आना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
ऐसे ही हमने सेवा पोर्टल से लेके अन्य पोर्टल मैंने कुछ 3 दिन पहले लॉन्च किए, जहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है, DAVP जिसको आप पहले कहते थे, उसको भी अब ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ही सब कुछ करने की हमने सुविधा दे दी। किसी को दफ्तर नहीं जाना, किसी को कमीशन देने का जो नौबत आती थी वो भी कई बार आरोप लगते थे, वो भी ना देना पड़े। और ये जो आपको अखबार और समाचार पत्र या फिर आपको पत्रिकाएं छापने के लिए 2-2 साल लगते थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लोकल DM से लेके RNI के दफ्तर तक 8 स्टेप्स होते थे, अब 8 स्टेप्स खत्म हो गए। एक ही स्टेप है, ऑनलाइन है, सिंपल है, साइमल्टेनियस है, यानी कि एक ही टाइम पर आपने अप्लाई करना है केंद्र में, उसकी एक CC कॉपी हम DM को भेज देंगे। 60 दिन के अंदर DM ने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो जो 2 साल लगते थे पेपर का सर्टिफिकेट लेने के लिए, अब 2 महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको टाइटल भी मिल जाएगा, आप अपना समाचार पत्र शुरू कर सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आपने इस कार्यक्रम को शानदार बनाया। मैं एक बार फिर सभी आयोजकों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार। आपने अपने व्यस्त समय में यहाँ पर आए और अपने उद्बोधन में बहुत सारी ऐसी बातों को यहाँ पर रेखांकित किया जिससे हमें भविष्य का भारत भी दिखा और मजबूत भारत भी दिखा, आत्मनिर्भर भारत भी दिखा। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इस समय हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं मुद्रा ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अंबाला के कलाकारों को, वो आए और चतुरंग नृत्य की प्रस्तुति दें। चतुरंग नृत्य, कथक नृत्य के माध्यम से बारिश के मौसम का बखान किया जाएगा, तो आप लीजिए इसका आनंद इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का।
चक्कर में चिल्ड्रन फिल्म सेक्शन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं और मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अमिताभ वर्मा जी को, मशहूर निर्माता, लेखक, निर्देशक श्रीमान अमिताभ वर्मा जी वो मंच पर आए। और उसके साथ ही साथ में भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी श्रीमती रंजना यादव जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं और साथ ही डीबीजी से श्रीमान अभिषेक गर्ग जी वो मंच पर आए और हमारे जो आने वाले विजेता हैं उनको सम्मानित करें। बढ़ते हैं आगे। एंड नाउ वी वुड लाइक टू request for announce the name of second runner-up for best children film. The award for the second runner-up in children film category goes to Chuppi Todo, Break the Silence. अगला अवार्ड है वो है बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म फर्स्ट रनर अप। और फर्स्ट रनर अप के लिए वो कौन भाग्यशाली है जिसके खाते में ये अवार्ड गया है? बाल चलचित्र श्रेणी में प्रथम उपविजेता को पुरस्कार जाता है बापू की गाड़ी को। और चिल्ड्रन फिल्म सेक्शन में सबसे अंत में विनर, ये इस सेक्शन का आखिरी अवार्ड अंतिम, कौन है वो विजेता बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म? The award for the best film in children film category goes to Umbara. और अब मैं भारतीय चित्र साधना की ट्रस्टी श्रीमती रंजना यादव जी से और डीबीजी के श्रीमान अभिषेक गर्ग जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि वो अमिताभ वर्मा जी को अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करके सम्मानित करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मंच पर आने के लिए। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी के लिए और अगली कैटेगरी डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में विजेताओं को सम्मानित करने के लिए अब मैं मंच पर श्रीमान अमित राय जी को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। अमित राय जी मंच पर आए और उनके साथ में अतुल गंगवार जी और मशहूर पंजाबी गायक श्रीमान पम्मी भाई जी भी यहाँ पर मंच पर आने का कष्ट करें। डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी वृत्तचित्र फिल्म श्रेणी में द्वितीय उपविजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जाता है त्याग मोर देन सैक्रिफाइस को। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे फर्स्ट रनर अप फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। The award for first runner up in documentary film category goes to Kashi of the Himalayan. और अब बारी आती है विजेता की। वृत्तचित्र फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जाता है गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती। निश्चित तौर पर अब अगला जो अवार्ड है वो है फर्स्ट स्पेशल मेंशन डॉक्यूमेंट्री एंड अवार्ड गोज टू The award for special mention is documentary film category goes to Challenge. Second special mention documentary and the award goes to वृत्तचित्र फिल्म श्रेणी में विशेष उल्लेख का पुरस्कार जाता है नो प्लास्टिक नो प्लास्टिक। और अब बारी है थर्ड स्पेशल मेंशन डॉक्यूमेंट्री। The award for special mentions documentary film category goes to Praram. और मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमान अतुल गंगवार जी से और पम्मी बाई जी से कि वो अमित जी का सम्मान करें अंग वस्त्र और प्रशस्ति चिन्ह प्रदान करके। और साथ ही साथ मैं एक बार पुनः अतुल जी से ये निवेदन करूंगा कि वो पंजाब के मशहूर घर घर तक पहुंचे जिनकी आवाज़ है पम्मी बाई जी का, उनका भी स्वागत करें अंग वस्त्र पहना के और प्रशस्ति प्रतीक चिन्ह देके। बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का यहाँ पर मंच पर आने के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रवि कुनूर और उनके साथियों को कि वो मंच पर आएँ और पंजाब का मशहूर भंगड़ा इस नृत्य को प्रस्तुत करें। एक बार फिर से हम उसी धुन पे उसी ताल पर हम हो जाए। तेरा अखिर साडी जो बड़े बाज शिकारी आसमान विचों अटकिया जांदा सदाए शेर सुता
घुट पे जाती अपने जद नाल शरीकां दे कोर्ट कचहरी चक्कर लाउने पैण तरीकां ते फड़ मारनी हुंदी मित्रो बड़ी सखाली है मोगे दे नहीं खड़दा चलदी जदों दनाली है झगड़े तगड़े हो जाते फिर बन्ने बट्टां दे जितदा होई ओ जोर जिदे विच हुंदा बट्टां दे थमणियां पाउंदे जद मुछ फुट गभरू तेल पट्टां नूं ला के एक तेनू गल पुछणी मैं गल पुछणी आ कोल बिठा के मेरी जुगनी जग तो न्यारी आ दीदी मेलियां विच सरदारी आ मैनू लगदी बड़ी प्यारी आ वीर मेरे आवे जुगनी ढोल वाले आवे तेरी जुगनी हो बग्गी तितरी कम्मा तो निकली पई बग्गी तितरी कम्मा तो निकली भी उड़ती नू बाज पै गया बल्लीए हो बल्लीए केड़ा साडी पैड़ नप लूनी उठ चलिए केड़ा साडी पैड़ नप लूनी उठ चलिए ओ सुई दे नक्के दे विचों कढ लईए जा एवें नी सिफत साडी करदा जहां चौक साब रखे ने नगीने सुन ललकारा जट दा पच्छी पिंडां दे धड़कदे सीने सुन ललकारा जट दा मैनू तरस रब दा उसे वेले हो जाना जाके जद सैबानू मैं सीने नाल लाया बक्कीए हवा दे नाल करा दे तू अज गल्लां नी जट्टी मर जूगी जे मैं नजरी ना आया साडा जन्म तक साथ निभूगा जट्टीए नी बैक कोल खुदा दे जट ने लेख लिखाया ओ दब दिता घोड़ा ते धमका पै गया लाला लाला हो गई खड़ा बिच रह गया फिर रही किसे नू किसे दी साना तू लागे दा भजन मैं दिदा जाना पहली गोली मारी कुकर दे पट च मुद्दा हो के डिगी आजमी दे चट च कुकर दी हिकी उत्ते पैर रख के सोचा कहदा यार ओए लाल करके 10 मल्ला किथे ने हमायती तेरे होए देख लैने ओ भी आके हथ मेरे होए हाओ रंगला पंजाब मेरा हानियों जुग जुग रहे बसदा रंगला पंजाब मेरा हानियों जुग जुग रहे बसदा कलाकारों को हार्दिक आभार, उनका हार्दिक धन्यवाद। और बढ़ते आगे, नाउ वी वुड लाइक टू प्रेजेंट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स विच आर शॉर्ट फिल्म्स। और उसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करने वाले हैं प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्रीमान विपुल अमृतलाल शाह जी को कि वो मंच पर आएं। और उसके साथ ही साथ मैं भारतीय चित्र साधना के कोषाध्यक्ष श्रीमान अनुपम भटनागर जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आएं। और मैं जरूर आमंत्रित करना चाहूंगा सुखी बराड़ जी को कि वो भी साथ में आए और हमारे विजेताओं को सम्मानित करें। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड्स की तरफ। और फर्स्ट अवार्ड in this category, Best Actor Male, and we would like to request the name, announce the name for Best Actor Male. The award for Best Actor in short film category goes to Shailendra Sharma. And the second award in this category, Best Actor Female. The award goes to Neena Dilip Kulkarni for film Bagina. पांचवा चित्र भारती महोत्सव, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के लिए मुझे चुना गया है। हमारी छोटी सी मराठी शॉर्ट फिल्म बागिना के लिए ये सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। इसके लिए आप सबकी मैं बहुत आभारी हूँ। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं रह सकती, पर इस संदेश द्वारा मैं फिर से एक बार चित्र भारती का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
And the next award in this category, Best Director, Short Film. And the award for the Best Director in Short Film category goes to Sainath S. Uskaikar for film Entangled. And now we have the final award for Best Film. After that, we are moving ahead for final award to announce the second runner-up for Best Short Film. The award for second runner-up Best Film in Short Film category goes to Thunai. और अब अगले अवार्ड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला अवार्ड जो है वो है फर्स्ट रनर अप फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म. The award for the first runner-up Best Film in the Short Film category goes to Entangled. और अब बारी आती है उस भाग्यशाली विजेता की जो बना है विनर बेस्ट शॉर्ट फिल्म. The award for the Best Film in the Short Film category goes to Avtari. मशहूर रेसलर श्रीमान योगेश्वर दत्त जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, वो मंच पर आए. श्रीमान अनुपम भटनागर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे अतिथि श्रीमान विपुल अमृतलाल शाह जी को सम्मानित करें अंग वस्त्र पहना के और स्मृति चिन्ह देकर. इसी के साथ ही एक बार फिर से निवेदन है वो है श्रीमती सुखविंदर कौर सुखी बराड़ जी के लिए. अनुपम जी आप उनको अंग वस्त्र प्रदान करके और प्रतीक चिन्ह दे के उनको सम्मानित करें और साथ ही साथ अब योगेश्वर दत्त जी को भी सम्मानित करें श्रीमान अनुपम भटनागर जी. और अब यहाँ पर मैं अपने अतिथि श्रीमान विपुल जी से यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो 2 शब्द जरूर कहें. नमस्कार सभी महानुभावों का अभिवादन और थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने हमें यहाँ निमंत्रित किया. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है क्योंकि जो नए युवा हैं उनको जो मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके कुछ नया बनाने का, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है. ये लोग आने वाले समय में शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम बनेंगे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ेंगे. सो चित्र भारती को बहुत बहुत बधाई. नरेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा ही काम आगे चलता रहे, यही हमारी शुभेच्छाएं हैं. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी. आशीर्वचनों से आशीर्वाद से ये कारवां लगातार आगे चलता रहेगा. और अब मैं श्रीमान राजेश कुमार जी कार्यकारी अध्यक्ष चित्र भारती फिल्म महोत्सव आयोजन समिति को यहाँ पर आने के लिए निवेदन करता हूँ और वो औपचारिक तौर पर हमारे समस्त अतिथियों विशेषज्ञों कार्यक्रम की सफलता में जिनकी भी सहभागिता रही है उनके प्रति वो धन्यवाद ज्ञापित करें. 5वें चित्र भारती फिल्मोत्सव की तैयारी में लगभग 10 महीने पहले जिन कार्यकर्ताओं ने लग करके इस आयोजन को आज पूर्णता तक पहुंचाया है, मैं सबसे पहले ऐसे 250 कार्यकर्ता जो दिन रात इस आयोजन में लगे रहे उन सब का आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं. मुख्य प्रायोजक के रूप में, प्रायोजक के रूप में हरियाणा सरकार, सह प्रायोजक के रूप में जन सूचना विभाग भारत सरकार, डीबीजी मोबाइल के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी जिनके ओनर अभिषेक गर्ग यहाँ पर उपस्थित भी हैं, ऐसे ही ड्रोन के क्षेत्र में एवीपीएल कार्यरत, इन सब के सहयोग के बिना यह आयोजन संभव नहीं था. मैं इसलिए इनका आभार प्रकट करता हूँ. जैसे 5वां है ऐसे ही पंचकुला भी 5 स्कूल से ही बना है. अनुराग ठाकुर जी ने बात की थी. तो इस पंचकुला में जो यहाँ का प्रशासन है, विशेषकर उपायुक्त महोदय श्रीमान सुशील सारवान जी, उन्होंने दिन रात खड़े होकर के और जिस प्रकार का सहयोग हमको दिया है, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं. मैं खास तौर पर भारतीय चित्र साधना से जुड़ने वाले लोगों को कहना चाहूंगा कि यहाँ पर M3M के एक फाउंडेशन है गुड़गांव में, उनके डायरेक्टर यहाँ पर आए हैं. उन्होंने घोषणा की है कि कोई भी यहाँ पर जो विनर डायरेक्टर आए हैं कैटेगरी 5 कैटेगरी में, वो अपना कंटेंट भारतीय चित्र साधना से चर्चा करके अप्रूवल लेकर के, सिने फाउंडेशन हरियाणा से अप्रूवल लेकर के हमको देंगे. तो हम जितना ये संस्थाएं उनको अनुदान प्रदान करने के लिए कहेंगी तो हम मैक्सिमम अनुदान उन आयोजनों में उन फिल्मों को बनाने के लिए देंगे. तो मैं हमारे डॉक्टर ऐश्वर्य महाजन यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं. और अंत में इस सारे आयोजन को करने निभाने में जो हमारी दिल्ली की टीम, पत्रकार, छायाकार बंधु, अनेक लोग इस सारे आयोजन में लगे, पुलिस प्रशासन और नगर निगम के लोग, उन सब बंधुओं का, भगिनियों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ. और वाकई मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ राजेश जी.
आपने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया और राष्ट्रगान के लिए मैं सभी लोगों को आमंत्रित और अब शुरू करते हैं राष्ट्रगान। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।